तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल ही बात छोटी सी लेकिन जीवन के भाग्य को पलट कर रखने वाली बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। लगातार सिंह राशि वालों के लिए जो शुभ अवसर आया 12-23 साल के बाद, इसको अगर आपने नहीं भुनाया तो फिर ज़िंदगी भर आपको पछताना रह जाएगा। तो किसके किसके लिए हानिकारक है, किसको धन भी आएगा और स्वास्थ्य में परेशानी भी आएगी, किसको संतान से संबंधित कष्ट आ सकता है। कई वीडियो में मैं डाल रहा हूँ लगातार, लेकिन आप लोग जिस तरह से संपर्क कर रहे हैं और जो यजमान लोग हमारे जो बताए अपने मन से जो कुछ काम आप किसी के बिना मार्गदर्शन में जो करते हैं, तो उसमें कितनी बड़ी गलती आपसे होती है, उसका भी मैं आज आपके सम्मुख रखूँगा। और मेरे आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में कमेंट में देख भी सकते हैं, कई लोग कुछ भी प्रश्न कर रहे हैं, कोई कुछ प्रश्न कर रहे हैं। अपनी अपनी समस्या के हल के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं और रहना भी चाहिए मित्रों। तो सिंह लग्न वाले के लिए मैंने बताया, सिर्फ सिंह राशि के हिसाब से, कालपुरुष के हिसाब से करोड़ों आदमी हैं इसमें, लेकिन मैं लग्न वाइज भी बता देता हूँ किसका क्या लग्न है तो क्या किस तरह का फ़ायदा हो सकता है या आपको नुकसान हो सकता है। सिंह राशि भी है आपकी, मान लीजिए सिंह लग्न है तो आपका शनि मार्केश होता है, वाहन खरीदी कराएगा, मकान खरीदी कराएगा। एजेड है तो आपको स्वास्थ्य परेशानी भी ये अवश्य अभी आपको देख रहा है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी अवश्य आपको ये कर रहा होगा। कोई वृश्चिक लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, धनु लग्न के हैं कि उनके लिए संतान के लिए कष्टकारी योग भी आंशिक रूप से चल ही रहा है। विशेष कष्ट है तो आप संपर्क करके अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं मित्रों। कुंडली विश्लेषण के लिए 301 में मौखिक जानकारी पूरी आपको दे दी जाती है मोबाइल के द्वारा। हस्तलिखित 1501 रुपये है, वह इस तरह से आपको भेंट की जाती है। पूरे जीवन भर की बात रहती है इसमें, एक एक बात, कोई भी ऐसी बात ना हो जो कि पूरे ज़िंदगी की बात आप में इसमें ना आ जाए। हर साल की सन वाइज इसमें वर्णन होता है पूरा, नवमांस कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और क्या शुभ रंग शुभ क्या है, कौन कौन सा साल अच्छा जाएगा, क्या जाएगा, पूरा फलादेश आप देख रहे हैं। इस तरह से कोरियर के द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाता है। यह एक बात हो गई। दूसरी बात जिस चीज़ के लिए मैं बता रहा था, सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह खुशियों की बरसात होने वाली है। आपके इस सप्ताह में खुशियों की बौछार होने वाली है। इस सप्ताह की घटना से जीवन में आपके बाहर आने वाले हैं, बिल्कुल सतर्क हो जाएं। इस सप्ताह ग्रह गोचर के फायदे उठाने के लिए आप अगर उठा लिया आपने तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, जिससे कि भविष्य में आप इस घटना को अगर आपने शुभ रूप में परिणत कर लिया, इसका उपाय कर लिया और इसका फ़ायदा उठा लिया, तो जीवन भर इसका फल ऐसा मिलेगा कि भविष्य में ऐश्वर्य, वैभव, धन धान्य, सुख संपत्ति से आप इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे कि पूछिए मत। क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए सूर्य आप देख रहे हैं पंचम भाव के स्वामी होके कहाँ पहुँच रहे हैं, आपके सिंह लग्न वालों के लिए कहाँ पहुँच रहे हैं गोचर में, धनु लग्न वाले के लिए कहाँ पहुँच रहे हैं। मेष सिंह धनु लग्न होना चाहिए या मेष सिंह धनु राशि होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको ये सूर्य फल आपको बहुत अच्छा देगा। जो अभी आए हैं इतने अपने उच्च राशि में बैठे हैं 14 मई को, फिर सिंह राशि लग्न वालों के लिए दशम में आ जाएंगे। मेष राशि वाले के लिए शुभ अवसर देने जा रहे हैं। और जिनका वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ, मकर, कन्या लग्न है, उनके लिए शनि छप्पर फार फायदा देने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आप अवश्य उठाइए। और सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए तो ये सप्तम भाव में शश योग बना ही रहे हैं। और अभी जो 2-3 दिन बचा है, बुध भी पीछे से और ये आपको सपोर्ट करने पहुंचने आ रहे हैं। अपनी पूर्ण तैयारी कर लें, जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको बिल्कुल साहसपूर्वक उस कार्य को कर लें, नहीं तो आपको पछताते रह जाएंगे। शुभ मुहूर्त तो देख लें। एक यजमान ने हमको बताया कि महाराज इस अनुष्ठान में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना होता है। मैंने बताया किसी के मान लीजिए सिंह लग्न है, सिंह राशि है, लेकिन आपकी कुंडली में ये सूर्य, गुरु, मंगल, शनि अच्छी अवस्था में नहीं है तो कम फल देंगे। अब मान लीजिए आपकी गोचर में जो भी चल रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर राहु में केतु, केतु में राहु, शनि में राहु, राहु में शनि, जो आपके मार्केस है उसके
अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आदि चल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी शादी में भी दिक्कत हो सकती है, संतान में भी दिक्कत हो सकती है। रोजगार व्यवसाय में राहु को चल रहा हो, राहु की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़ रहा हो तो आपके रोजगार व्यवसाय उद्योग धंधा में भी ब्रेकअप लग सकता है। उसमें मतलब बिल्कुल आपका रोज़गार कम हो सकता है या रोज़गार में किसी न किसी कारण से अवरोध आ सकता है। आपका नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी छूट भी जाती है अगर राहु की दृष्टि होती है सप्तम भाव में, तो कई तरह की बात होती है। इसलिए आप अपनी कुंडली में देखें, राहु में केतु, केतु में राहु, शनि में राहु, राहु में शनि, ये सब बिल्कुल बहुत ही खराब फल सबको देते हैं, सिर्फ आप ही को नहीं, जिसका चल रहा है उसी को नहीं। मैंने अभी तक जितने भी अनुभव में देखा है, जिसका भी राहु में शनि, शनि में राहु, राहु में केतु, केतु में राहु, राहु केतु का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नियम है कि दोनों एक साथ शुभ फल नहीं दे सकते। राहु शुभ है तो आपका केतु अशुभ फल देगा, केतु शुभ है तो आपका राहु अशुभ फल देगा। और उसके बाद भाव के हिसाब से भी इसका फल होता है। आप जानते हैं षष्ठम और अष्टम में तृतीय भाव में ये अच्छा फल देते हैं। कई ज्योतिषियों को मत है, पराशरीय पद्धति के अनुसार, भृगु संहिता के अनुसार, रावण संहिता के अनुसार अलग अलग सबका मत है। कई लोग चतुर्थ भाव में राहु को बहुत शुभ भी मानते हैं, वृषभ तुला में हो तो, अन्यथा नहीं। मेष का राहु आपके दसम भाव में हो तो बहुत शुभ माना गया है, भले पिता के लिए कुछ दुखकारी कष्टकारी भी सिद्ध होता है। मैंने पहले ही बताया, एक ही ग्रह सब तरह से आपको लाभ नहीं, खूब छप्पर फाड़ धन दे रहा है तो हो सकता है 10 दिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी वो ही ग्रह करा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर ग्रह ऐसा करे, कभी कभी ग्रह का ऐसा गोचर बैठता है कि आपको धन भी लाभ खूब दे रहा है लेकिन आपको शारीरिक रूप से हानि कर रहा है। कोई खास ऐसा ग्रह होता है कि आपको लाभ भी करा रहा है, शारीरिक लाभ भी, सामाजिक लाभ भी, आर्थिक लाभ भी, मानसिक लाभ भी, संतान से भी लाभ, हर चीज़ से लाभ कराता है। उस स्थिति से ग्रह गोचर कुंडली में बैठे तो सब तरह से लाभ ही लाभ होता है। नहीं तो प्रायः मैं देखता हूँ 80% लोगों में लाभ कर रहा है, किसी न किसी तरह से हानि भी करता है वो। तो अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो फिर वो लाभ का योग आपके किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले शरीर में कोई विघ्न बाधा रोग व्याधि से आप ग्रसित हैं अब और परेशान हैं, सिंह राशि वाले कफ जनित बीमारी से, लीवर से, आँखों से, मनोविकार से, आदि आदि जो ब्लड प्रेशर से अगर दिक्कत है तो पहले अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। आर्थिक उपार्जन के लिए मैंने आपको बताया, एक हमारे जजमान ने कहा मेरे को फ़ोन में कि महाराज जी मैं घर में ही जप कर लेता हूँ राहु केतु शनि। मैंने कहा किसने कहा आपको, कौन कहा, क्यों कहा, कैसे कहा भाई? इस तरह का शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। अपने मन से बिना समझे, बिना किसी कर्मकांड में जाने से पहले आपको नियम का पालन करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कर्मकांड करते हैं तो पहले आपको हम मुख शुद्धि करवाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, अन्यथा आपके मंत्र का फल नहीं पड़ता है। शिखा बंधन करते हैं, शिखा आप रखें या ना रखें, चोटी रखें या ना रखें। ओम चित्तुपड़ी महामाय दिव्य तेज समन्वित तीर्थदेव शिखा बंधे तेजो विधिम कुरुस्व में करते हैं। चंदन का तिलक लगाना होता है। चंदन स्मृतुल्यम पवित्रम पापनाशना आपदाम हरतम लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा। धरती को शुद्ध करते हैं, आसन को शुद्ध करते हैं, स्वस्ति वाचन करना होता है। ये सब सत्कर्म जो होता है इसको नहीं करेंगे, आप पूजा डायरेक्ट शुरू करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। कलावा अगर आपने धारण नहीं किया तो कोई फल नहीं मिलेगा। शिखा बंधन आपने किया तो कोई फल नहीं मिलेगा। पूजा करके उठ गए, जल गिरा के दाएं घुटने के आसन के नीचे सिर में नहीं लगाए तो कोई फल आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे नियम हैं, इसलिए जिसका जो नियम है, जो जिस चीज़ का जो विशेषज्ञ है, जो जिसका बहुत वर्षों से अनुभव है उसी से कराइए तो अच्छा है। अनाड़ी आदमी से मकान बनवाएंगे, मकान टूट के गिर जाएगा। अनाड़ी आदमी इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे ठीक करने के लिए तो आपका और जो भी जल रहा है बल्ब वो भी फ्यूज हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जिसको जो काम आता है उससे वही काम अच्छे से संपन्न होता है। शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं दिया कि घर में बैठ के आप राहु को जप करिए, केतु को जप करिए, शनि का जप करिए। बिल्कुल नहीं करेंगे तो घर में उथल पुथल, मार काट, लड़ाई झगड़ा, यों त्यों, तितर बितर, छिन्न भिन्न, लंद फन हो जाएगा। ये शास्त्र में लिखा है कि घर में करना है तो बिल्कुल शुभ ग्रह का ही जप और वो करना है, क्योंकि आप जानते हैं जिसका भी जप करते हैं वो अणु में परमाणु में व्याप्त हो जाता है, फिर उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। मंदिर में तो हमारे साक्षात प्राप्त पर ब्रह्म विराजमान होते हैं, वो सबको जो भी दुष्प्रभाव होता है आप शोषित कर लेते हैं और भक्तों को सुप्रभाव डालते हैं। कहने का तात्पर्य माला फेरना है। कई लोग ऐसे माला फेरते फिरते हैं जो अनाड़ी हैं, आप घर में फेर लिए, किसी ने बता रहे माला फेलो, ऐसे फैलते फैलते आएंगे और मेरू जो लाल धागा दिख रहा है आपको, इसको पार कर गए तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा।
अगर आपने मेरू के पास आके ऐसे उल्टा घुमा दिया तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरू के पास आने के पास इसको दायां वर्ती घुमाया जाता है तभी फल मिलता है। कई लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी पूजा करिए, चमेली चाहिए, सरसों के तेल से पूजा करवाइए, चोला चढ़वाना है, चोला चढ़ाते हैं लोग तो दिन में जाकर चढ़ाते नहीं। दिन भर उपवास रखिए, मंगल शनिवार को आपको जो भी कष्ट हो, जिसको आर्थिक दिक्कत हो उसके लिए शनिवार ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको शारीरिक आदि व्याधि ज़्यादा दिक्कत हो तो उसके लिए मंगलवार अच्छा होता है। अगर आर्थिक रूप से परेशान हैं तो शनिवार को पूजा कीजिए, और शारीरिक रूप से ज़्यादा परेशानी में, संकट में, विपत में, मन में उबाऊ, बिल्कुल जीवन से निराशा आ रही तो मंगलवार को आप जाके दिन भर उपवास रहिए, शाम को जाके चोला चढ़वाइए किसी पुजारी के द्वारा। लेडीज़ लोग तो स्पर्श करना नहीं चाहिए, शास्त्र में वर्णित है, क्योंकि हनुमान जी सभी को माता तुल्य मानते हैं, इसलिए माता से पैर छुड़ाना मना होता है। इसलिए बहन माता लोग को हनुमान जी का स्पर्श करना सख्त मना है। अगर ज़बरदस्ती करेंगे, कुतर्क करेंगे, आप बोलेंगे कि अपने मन से शास्त्र बना लेंगे कि हम मैं बेटा बन के छू रहे हैं, तो ऐसा करोगे तो बाद में फिर जो भी दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कहने का तात्पर्य चोला चढ़ाने का भी कई लोग नियम गलत कर देते हैं। हनुमान जी सोचते हैं दाएं पैर से पहले शुरू कर दो, नहीं, इसका ध्यान होता है। जैसे आप परिक्रमा करते हैं दायां वर्ती, मंदिर के जब घूमते हैं तो दायां हाथ भगवान तरफ रहता है, ये शुभ फल देगा। कई लोग उल्टा परिक्रमा कर लेते हैं। उल्टा परिक्रमा कहाँ होता है, कैसे होता है, वो अगले वीडियो में और जगह में इसकी चर्चा किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो दाएं वर्ती घूमना है तो हनुमान जी के बाएं पैर से अगर ऐसे घूम के दाएं तरफ आते हैं तो ये शुभ फल होता है, और दाएं से अगर बाएं तरफ चोला चढ़ा के ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको अशुभ फल मिलेगा। तो इस तरह से आप सब चीज़ का नियम जानिए। नियम नहीं मालूम है तो आप संकल्प ले लीजिए हर किसी का, 24 घंटे का किसी अच्छे पंडित को बुला के संकल्प लीजिए कि भगवान जब भी हमको जो मौका मिलेगा उसका मैं जब तक अपनी इच्छा अनुसार आपका नाम लेते रहूँगा, तो उसका फल मिलता है। आप कर्म कांड में जाएंगे, सटकर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट पूजा सर कर दिए, उल्टा पुल्टा कर दिए, उल्टा पुल्टा फल मिला तो भगवान से भी विश्वास उठता है, आपका श्रद्धा कम हो जाती है। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा, अच्छे अच्छे एकदम विद्वान लोगों को भी देखा जो कि भगवान को दिन रात करते थे पूजा, उल्टा फल मिला तो भगवान बोलते अरे हमारे लिए क्या भगवान। भाई भगवान तो समदर्शी हैं, रूठोगे आज नहीं तो कल फिर उन्हीं के चरण कमल में आपको समर्पित होना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा और क्षमा याचना करना होगा, तभी जाके भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान से नाराज होकर तुम कहाँ जाओगे, माँ बाप से नाराज होकर कहाँ जाओगे, गुरु से, संत महात्मा ग्रंथ मंत्र का विरोध करके तुम कहाँ जाओगे। तुम्हारा आज नहीं तो कल धूल दूसरे मिट्टिया मेट और सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके तुम अपने श्रेष्ठों के, संत के प्रति, महात्मा के प्रति, ग्रंथ के प्रति, मंत्र के प्रति कभी भी अवहेलना, उपेक्षा मत करो। कभी भी ऐसे लोगों का गलत कमेंट मत करो। हाँ, तुम हो सकता है अपने सनातनी ना होकर विधर्मी हो सकते हो और इसके गलत कमेंट कर देते हो। कई लोगों में मैं देखता हूँ आए कई यूट्यूबर सुकुल्लू लोग के कमेंट में कि गलत कमेंट करते हैं आप, लेकिन संत कभी आपके ऊपर तब भी आपका भला ही चाहता है। वो सोचता है कि नादानी पूर्वक, ये अज्ञानता पूर्वक इसने ऐसा किया। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आपको पूजा जब तब कराना हो 5-10 हज़ार लग जाता है, लाखों आपका सुनता हूँ, आप बोलते हो मैं डेली आपकी हमारी बात होती है कि 10 लाख इसमें डूब गया, तो 70 लाख इसमें डूब गया, 24 लाख इसमें डूब गया। भाई इतना डूबता है उसमें आपको कोई खेद नहीं होता है। पूजा में 5-10 हज़ार में सोचने लगते हो और सोचते हो कि लाभ हमको करोड़ों की हो। बहुत सब लोग ऐसे नहीं हैं, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं तो अभी भागवत कराए हमसे, महामृत्युंजय कराए, लाखों लाख खर्च कर देते हैं, हंसते खेलते, उसी तरह भगवान उनको छप्पर फाड़ के देते भी हैं। आप तीर्थ घूमते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, देखते हैं टक टक चावल, आटा, दाल, कंबल, वस्त्र आदि बड़े बड़े सेठ साहूकार देते हैं और उसका फल भगवान उनको देते हैं। कहने का मतलब मित्रों, तो गलत तरह से जप तप करोगे तो आपको गलत फल मिलेगा। जो इसका विशेषज्ञ है, ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रों वर्णन है तो करवाओ ऑनलाइन। मैं इसीलिए अपने पास इतने अच्छे पंडित रखा हूँ, जिनको मैं यजमान का कार्यक्रम कराया हूँ, कितना खुश हैं, निर्व्यसनी है, जो तंबाकू और राजश्री आदि मुँह में रख के पूजा नहीं करते। ऐसे विद्वान पंडित हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। बड़ी पूजा करवाना हो तो आपके घर पे भी आ करते हैं, अपने भारतवर्ष में कहीं भी हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ में तो रहता ही है, MP, कहीं भी बुला सकते हैं। अगर आप भागवत कराना हो, शिव पुराण करवाना हो, देवी भागवत कराना हो, जिसके घर में देवी की पूजन पाठ परंपरा आ रही है और अगर पाठ करना छोड़ दे उसके बच्चे, तो उसके घर में आफत विपद संकट आने लगता है।
जिनके घर में राम जी इष्ट देव हैं, कृष्ण जी इष्ट देव हैं तो सब एक ही अलग अलग युग में अलग अलग रूप धारण उन्होंने किया। तो जिसके घर में जो पूजा होती आ रही है उसकी पूजा अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा घर में संकट पैदा होता है। अचानक आपको चलते हुए रोजगार धंधा सब बंद हो जाता है। विशेष ये जो विशेष अपशकुन और विशेष बाधा, विशेष कष्ट तभी होता है जब कि आप अपने कर्म के विपरीत चलने लगते हैं, शास्त्र के विपरीत चलने लगते हैं, धर्म के विपरीत चलने लगते हैं, अपने श्रेष्ठों के मार्गदर्शन के विपरीत चलने लगते हैं, अपना मनमानी करने लगते हैं। तभी आपको नाना प्रकार के विघ्न, बाधा, आफत, संकट, विपत्ति घेरने लगता है। इस बात को आप मान के चलिए, और जो मानते हैं वही जानते हैं और वही इसका लाभ लेते हैं। जो नहीं मानेंगे, आज नहीं तो कल आप भी सरेंडर भगवान के चरण कमल में करना ही होगा। मित्रों, तो इस तरह की बात मैं आपको जानकारी दिया। तो 10 तारीख को बुध भी आपके भाग्य भाव में पहुँच रहे हैं। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए, धनु लग्न के लिए बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। 14 मई को आपके सूर्य भी फिर 10वें भाव में आ जाएंगे। गुरु महाराज पहले से बैठे ही हैं, इसका लाभ उठाइए। और कोई दोष है कुंडली में तो उसकी शांति ऑनलाइन कराइए और आपको निश्चित फल मिलेगा। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा ने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। मैं तो कहता हूँ, अगर आप विश्वास हो रत्न से भी ज़्यादा, और जो टोटका रेमेडी वगैरह जो आप करते हो ना, वो सब ऐसी दिखावा है, वो वॉच टाइम बढ़ाने का है, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का है। शास्त्र तो यही कहता है कि भगवान का जब आप ध्यान करते हैं, मग्न हो जाते हैं भक्ति में, संगीत में, वह सुख आपको लाखों लाख देने पर भी नहीं मिलता है। इसलिए ना राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या बल है, नाम उच्चारण से ही मन का धुल जाता संभल है। कभी भी डिप्रेशन में पड़ते हो, माइग्रेन होता है, क्रोध में आते हो, भगवान के पास बैठ के जोर जोर से चिल्ला के, ताली बजा बजा कर तुम 5 बार नाम उच्चारण करके देखो, तुम्हारा तुरंत ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा। गाय की सेवा करके देखो, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा, मन में शांति मिलने लगेगी, आपको सुकून एहसास होगा, अच्छी अनुभूति होगी। ये करोगे नहीं, पूरा तिक्रम वाला काम करोगे, अच्छा कोई काम नहीं करोगे, सब दूसरों से ईर्ष्या रखोगे, द्वेष रखोगे, बैर रखोगे, जलनखोरी करोगे। भाई नियम है, माचिस को जलाते हैं, दूसरे को जलाने के लिए माचिस पहले स्वयं जल के भस्म हो जाता है। तो किसी से जलोगे तो पहले स्वयं ही जल रहे हो, स्वयं ही हानि अपना उठा रहे हो। कोई कुछ करे तो उसके प्रत्युत्तर में, उसके प्रतिकार में, उसके प्रतिशोध में कुछ करो तो अलग बात है। बेवजह किसी से अगर जलते हो तो समझो तुम किसी को जला नहीं पाओगे, तुम स्वयं जल के राख हो जाओगे। ऐसा काम तुम मत करो। बिल्कुल आपको जो भी समाधान करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर मात्र 301 में सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्या अवरोध आ रहा है आपको, पढ़ाई में अवरोध आ रहा है कि रोजगार में अवरोध आ रहा है कि स्वास्थ्य में परेशानी है कि आपके अड़ोस पड़ोस से बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं कि आपके ऊपर टोना जादू टोटका कोई कर रहे हैं, सारी चीज़ें जन्म कुंडली से पता चल जाता है। कोई भी ऐसी बात नहीं, चाहे वो चारित्रिक दोष की बात हो, चाहे आपके किसी राजनीतिक क्षेत्र में है, आपको क्यों गलत हो रहा है आपके साथ। आप जानते हैं नेता लोग में भी कई गलत नेता होते हैं, कभी कुछ साल रहेंगे बहुजन समाज पार्टी में, कुछ साल रहेंगे जनता दल में, कुछ साल रहेंगे आपके एमडीए के, कुछ साल रहेंगे बीजेपी। जिसका मन अस्थिर नहीं है, जिसका सिद्धांत अच्छा नहीं है, जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें धार्मिकता नहीं है, जिसमें आस्तिकता नहीं है, जिसमें सात्विकता नहीं है, उसकी ज़िंदगी में इसी तरह से उथल पुथल रहेगा। मरने के बाद भी स्वर्गारोहण नहीं होगा, वो नर्क लोक में जाएगा। जो होशियार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो तेज हैं, जो भगवान के सत्संग में रहते हैं, कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनकी बुद्धि कभी विपरीत नहीं होती है। विपरीत होती है बुद्धि, भगवान उसको ठेस देकर, पहुंचा करके, दुख करके उसको पूजा पाठ में लगा लेते हैं और पतन होने से बचा लेते हैं। ये तुम मान लो और शुभ काम को टालो मत। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये बना है शुभ काम के लिए, शुभम शीघ्रस्य। लोग शुभ काम को टालते हैं, यही तो कलयुग है। सब चीज़ को उल्टा करते हैं, जो उल्टा करेंगे आप चाहेंगे फल मिले हमको उल्टा, इसलिए आप उल्टा करेंगे तो आपको उल्टा ही फल मिलेगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के उपकार जैसा धर्म है, लेकिन आप सब लोग का अपकार चाहते हो, तो जो आप करते हो वही लौट के आपके पास आता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को थूक दो तो वो भी आपको थूकेगा, उसको मारो तो वो भी आपको मारेगा, तुरंत मिलता है ना आपको उत्तर में।
तो जो सूक्ष्म रूप से आप जैसे दूसरे से जलते हो, दूसरे की ईर्ष्या करते हो, दूसरे की शिकवा शिकायत करते हो, निंदा करते हो कहीं कहीं जा करके, तो वह सब भी लौट करके आपके ऊपर भी आता है। आपकी भी कोई फिर निंदा करेगा जिसकी आप निंदा कर रहे हो। ये मत सोचो कि हम चुपचाप उसकी वहाँ निंदा कर दिए, वह भी आपकी निंदा आज नहीं तो कल करेगा। ज़्यादा इस तरह की तिकरामी करोगे तो आप स्वयं अपने जीवन को संकट में डालोगे। बेटे को भी संस्कार दो, हनुमान चालीसा छोटेपन से सिखाओ, नहीं तो विदेश भेजोगे और आपको पैसा बुढ़ापा में नहीं मिलेगा। संस्कार नहीं है तो क्यों भेजेगा? अरे बाप तो मरने वाला है, भगवान देखेंगे, जल्दी चले जाएंगे तो अच्छा है। कहने का मतलब नैतिकता, सैद्धांतिकता, आस्तिकता जिसमें नहीं होती है वो नास्तिकता आ जाती है मन में। वो फिर ना कोई माँ, न बाप, न गुरु, न संत, न मंत्र, न तंत्र, न कथा, न पूजा, न पाठ, न हवन, कुछ नहीं करेगा। वो बस वो धरती पर भार होके रहेगा और पशु जैसा जीवन जिएगा, खाली कमाएगा और खाएगा। ये तो पशु भी करता है रे मूर्ख। ऐसा मत करो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो भगवान से कभी नाराज मत होना, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो ठीक से कर्म नहीं करता है, जो सफलता का पूर्ण प्रयास नहीं करता है, उसी को सफलता हाथ नहीं लगती है। तुलसी बाबा ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है, जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। ज़्यादा ना बोलूँगा नहीं तो आप लोग बोलेंगे ग्रह गोचर के बदले भगवान ये प्रवचन कर दिए। ये इसलिए किया हूँ कि आपको गाइड करने के लिए कि गलत तरीके से कोई पूजन पाठ कर्म कांड में आप ना करें। जानकारी ना हो तो ना करें। ब्राह्मण के द्वारा जो जानकार है, जो चरित्रवान है, जो आस्थावान है, जो विवेकवान है, जो विद्वान है, उसी से करवाएंगे तो आपका मनोकामना आपकी सफल होगी। आप हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल को जिस तरह से शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।